नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल डियर डीपिशर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का देखते हैं सही आंसर। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता था, उस काल को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है प्रागैतिहासिक काल। जिस समय मानव के बारे में कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और जिस समय के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाते, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहला मिलने वाला स्थल था वो हड़प्पा था। बाद में जितने भी स्थल है सिंधु नदी और उसकी नदी घाटी के क्षेत्रों में मिले थे, इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इसका क्षेत्र सिंधु घाटी से आगे बढ़कर सरस्वती नदी के आसपास में भी पाया जाता है, इसलिए अब इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा में इसके घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही आंसर है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय था। अब बात करते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो कांस्य युगीन मानी जाती है। कांस्य युगीन मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में है। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सही आंसर सूतकांगीडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, वो इसका सबसे पश्चिमी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है? मांडा, जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। और सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद, महाराष्ट्र का देमाबाद इस सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। इनको भी हम आगे समझते हैं। इस सभ्यता के कितने स्थल है जिन्हें नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो ऐसे स्थल 7 है जिनको नगर कहा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का, अब देखिए इसका विस्तार देखते हैं। सबसे पहले ये उत्तर में पूर्व में था आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। पश्चिमी स्थल था सूतकांगीडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। उत्तरी स्थल माना जाता है मांडा, जो कि कश्मीर में है। और दक्षिणी स्थल है देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। जैसा कि मैंने बताया, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में है। उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी स्थल देमाबाद महाराष्ट्र में है। इनको हम एक ट्रिक से आंसू माता के नाम से भी याद कर सकते हैं। आ यानी आलमगीरपुर, सू यानी सूतकांगीडोर, मा यानी मांडा और दे यानी देमाबाद के रूप में हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। करते हैं सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, इस कारण इसे मातृ शक्ति यानी मातृ शक्ति की पूजा में विश्वास करते थे।
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नृत्य रथ कांसे की स्त्री मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ये जैसा कि चित्र में भी दिख रहा है, नृत्य करते हुए कांसे की जो स्त्री है उसकी मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है। ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। धोलावीरा कहाँ स्थित है। ये गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्तर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सही उत्तर है लोथल। सिंधु स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे। सिंडन के नाम से कपास को यूनान के लोग जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। सही उत्तर है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो गुजरात में प्राप्त होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पहला स्थल स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था, तो रोपड़ था, जो कि पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। श्रेष्ठ जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। सही उत्तर है धोलावीरा से श्रेष्ठ जल प्रबंधन व्यवस्था का पता चलता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। लोथल, जो कि गुजरात में है, इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। सही उत्तर है लोहा। लोहे धातु से हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे। अभी वीडियो आगे भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अभी आगे और क्वेश्चन है, उनके बारे में बात। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे, तो कपास, और जिसे ग्रीक लोग सिंडन के नाम से जानते थे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, राजस्थान में है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी पद्धति थी। नकलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, कालीबंगा में प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो जो अलंकृत ईंटें हैं वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुआ। बात करते हैं धान की खेती होने के प्रमाण, यानी चावल के दाने सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होते हैं। रंगपुर और लोथल से धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन सी थी। नगर नियोजन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन योजनाबद्ध तरीके से नगर बसाए जाते थे, वो इसकी प्रमुख विशेषताएं होती थी। किस स्थल से एक तालाब के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर है धोलावीरा, जहां से उन्नत जल प्रणाली पाई गई है, वहां से एक तालाब के साक्ष्य भी मिले हैं। किस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहते हैं, तो चहुंदड़ो को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता है, जहां पर मनके बनाने के कारखाना भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन है युग्म स्वादान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि युग्म स्वादान यानी स्त्री और पुरुषों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं युग्म स्वादान के साक्ष्य मिलते हैं लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं। सूरकोटड़ा की खोज किसने की, जगपति जोशी के द्वारा सूरकोटड़ा की खोज की गई।
लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से लकड़ियों की नालियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? गार्डन चाइल्ड के द्वारा सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया है। सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा टीले का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, यानी इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स मेसन के द्वारा इसका उल्लेख किया गया था और दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन यानी खुदाई की गई थी। कहाँ से झुककर जाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है चहुदड़ो से झुककर जाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं और चहुदड़ो इस सभ्यता का औद्योगिक नगर भी कहलाता है, जहाँ से मन के बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित मिलता है? आद्य शिव, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है एक मोहर मिली है जिस पर आद्य शिव की प्रतिमा है और जिसके चारों तरफ हाथी, भैंसा, गेंडा और बाघ खड़े दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकु का टीला। सैंडल स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो वो बेल है। सबसे ज्यादा इसकी जो मोहरें प्राप्त हुई है, मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी और उन पर बेल का अंकन सबसे ज्यादा किया गया था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल के अलावा बहुत सारे हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा, जो कि उस समय भारत पाकिस्तान एक थे, उस समय सबसे पहले हड़प्पा में खोजा गया था। अब बात करते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति से चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। चांदी के जो कुणाल नामक स्थान है वहां पर चांदी के मुकुट भी मिले हैं। मांडा, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था, किस नदी पर स्थित था? तो ये चिनाब नदी पर स्थित था और ये सबसे उत्तरी स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो मुख्य फसलें थी जौ और गेहूं। चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसकी इतने बड़े पैमाने पर खेती नहीं की जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो सर जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उनके नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। खुदाई में मातृ देवी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिली। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से मोहरें बनी होती थी। किस स्थान से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्यरत महिला की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो ये सिंध जिला, जो कि सिंध राज्य है पाकिस्तान का, वहां पर स्थित है। हड़प्पा में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ पर आजादी के बाद सबसे पहले खुदाई की गई थी। रोपड़ पहला स्थल था जिसकी स्वतंत्रता के बाद खुदाई की गई थी। ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से चलता है, जहां से एक तालाब के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? सही उत्तर है लाल रंग। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थी, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक युग उसको कहते हैं जिस समय लिपि के प्रमाण मिलते हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया, उसे आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वो कौन है? दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी सिंधु सभ्यता से जुड़े थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी? तो सबसे ज्यादा गुजरात में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए स्थलों की खोज की गई थी। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोह धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज।
यानी पासा का खेल में रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग या नकलीस्तान कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, जहां जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मकान भी इसी प्रकार बना। घोड़े के अस्थि पंजर किस स्थलों से मिले हैं? तो ये सूर कोतड़ा स्थान से घोड़े की अस्थियां मिली है। हड़प्पा में बस्तियों के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया? तो R37 कब्रिस्तान कहा गया। यहाँ पर 37 कब्रिस्तान मिले थे हड़प्पा स्थल में। मोहनजोदड़ो से कितने कब्रिस्तान प्राप्त होते हैं? तो मोहनजोदड़ो से एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ। 37 कब्रिस्तान हड़प्पा नगर से प्राप्त हुए। तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में होती थी? 16 के अनुपात में थी। किस स्थल से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है धोलावीरा से। मछली, कछुआ और घड़ियाल की मृण मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई? मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है हड़प्पा से। कौन सा हड़प्पा स्थल रेगिस्तान का बगीचा के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन बहुत सी बार आ गया है। इसे सिंध का नकलीस्तान, मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। सभी स्थलों से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा स्थल से दुर्ग या किले का द्विभागीकरण मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। किस स्थल से फारस की खाड़ी की एक मोहर प्राप्त हुई है? तो लोथल से प्राप्त हुई है, जो कि इस सभ्यता का बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथ में था? संभवतः ये वणिक वर्ग के हाथों में केंद्रित था। किसने आर्य आक्रमण को सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना था? तो गार्डन चाइल्ड ने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण था। तो ये मानने वाले थे गार्डन चाइल्ड। कौन सा हड़प्पा स्थल से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्रांकन मिलता है? तो वो स्थल था मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा स्थल से 7 आयताकार यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई है? ये कालीबंगा से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई है, यानी हवन कुंड कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल से शिलाजीत पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान के गंगानगर यानी हनुमानगढ़ जिले में था? तो कालीबंगा था, जहां से अलंकृत ईंटें और जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो ये मोहनजोदड़ो और कुणाल नामक स्थान से प्राप्त होता है, जहां से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए थे। कौन सा हड़प्पा स्थल 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो स्थान से मिला है। कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई। आपको इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। और ये जो वीडियो है राजस्थान पुलिस, रीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। मोहरों पर पीपल के बाद सर्वाधिक किसका अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन सबसे ज्यादा मोहरों पर मिलता है। कुछ विद्वान किस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते थे? तो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो के कुछ कंकालों में मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक मोहर किसकी बनी हुई थी? तो सेल खड़ी की बनी हुई थी। किस हड़प्पा स्थल पर स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव दिखाई देता है? कालीबंगा से जल निकासी व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है, जबकि उन्नत जल निकास प्रणाली की व्यवस्था धोलावीरा में मिलती है। किस स्थल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो लोथल में मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। स्नानागार की सीढ़ियां किन दिशाओं में होती थी? तो स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है, उसमें प्रवेश करने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां होती थी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है।
और कालीबंगा को इस सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। कौन सा नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है? तो मोहनजोदड़ो। किस स्थल का मिस्र मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? तो लोथल से होता था, जो कि इस सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सीप उद्योग का केंद्र कौन कौन से स्थल थे? तो बालाकोट और लोथल में सीप उद्योग का केंद्र था। सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? तो बालाकोट था। इस सभ्यता की भाषा की लिपि कौन सी थी? चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ इस सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि पद्धति कौन सी थी? गुस्ट्रोफेदन इस सभ्यता की लिपि थी, जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। किस स्थल से गोरिल्ला की मृण मूर्तियां प्राप्त होती है? लोथल से गोरिल्ला की मृण मूर्तियां प्राप्त होती है। तांबे का हेयर पिन किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। किस तरह से 3 युग्म स्वदान प्राप्त होते हैं? तो लोथल नगर से युग्म स्वदान के साक्ष्य प्राप्त। गुड़िया या मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मनके बनाने के कारखाने औद्योगिक नगर चौहुदड़ो से प्राप्त होते हैं। किस स्थल के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे? धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की उन्नत तकनीक से परिचित थे। किस हड़प्पा स्थल से टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिलते हैं? टकसाल यानी सिक्के डालने के कारखाने मिलते हैं, तो मांडी से मिलते हैं। किस स्थल को ऐसा राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है? तो लोथल को ऐसा राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से संबोधित किया था। इस सभ्यता में किसकी पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की प्रतिमा जो पूजा है सबसे ज्यादा प्रचलित थी। किस स्थल से पकी हुई नालियों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नालियों में किया जाता था? तो चौहुदड़ो, जो कि औद्योगिक नगर था जहां से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं, वहां से पकी हुई नालियों के साक्ष्य भी। गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो रंगपुर। पंचतंत्र पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की आकृति वाली आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये लोथल से प्राप्त हुई है। किस अब बात करते हैं किस बिंदर नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो बालाकोट। किसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता था? सूत कांगीडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है। किस हड़प्पा स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खननित पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था जिसकी खुदाई आजादी के बाद की गई थी? तो वो रोपड़ था, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजादी के बाद उत्खनित पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है। कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पा स्थल कौन सा था? मांडा, जो कि इस सभ्यता का उत्तरी स्थल है। किस मिश्र धातु का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता वासियों ने किया था? तो कांसा, यानी ये जो सिंधु सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। लोथल की खोज किसके द्वारा की गई? एसआर राव के द्वारा की गई। किस स्थल से मिट्टी की खिलौना नाव की प्राप्ति होती है? लोथल से नाव के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात में मनहर और मानसेहर नदियों के बीच स्थित स्थल कौन सा है? धोलावीरा, जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं। बिंदार नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा था? बालाकोट बिंदार नदी के तट पर स्थित था। किसे हड़प्पा की व्यापार का चौराहा कहा जाता है? सूत कांगीडोर को हड़प्पा की व्यापार का चौराहा कहा जाता है। किस हड़प्पा स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है? तो होती है। कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? बीबी लाल और अमलानंद घोष के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई हुई थी। किस स्थल की बनावट समानांतर चतुर्भुज के समान थी? कालीबंगा की। हड़प्पा के किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है? तो वो स्थल था हड़प्पा, जिसे औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। अर्ध औद्योगिक नगर चौहुदड़ो को कहा जाता है। किस स्थल से मिट्टी का खिलौना या नाव प्राप्त हुई है? तो वो लोथल से मिट्टी का खिलौना रूपी नाव प्राप्त हुई है। बिंदार नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा था? बालाकोट। किसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है? तो सूत कांगीडोर को हड़प्पा की व्यापार का चौराहा कहा। किस स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं? तो चौहुदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। सेंधव लिपि किस प्रकार की थी? चित्रात्मक लिपि थी, यानी इस लिपि में ज्यादातर चित्र बने हुए थे। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी,
जो कि हरियाणा में है, वो हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता व मेसोपोटामिया के जो व्यापार के बीच में बिचौलिए का काम करने वाला कौन था? तो दिलमुन यानी बहरीन द्वीप सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार में बिचौलिए का कार्य करता था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है और कालीबंगा को इस सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। तांबे की कुल्हाड़ी किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होती है? मीठा तल से। किस एकमात्र स्थल से स्टेडियम यानी खेल मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं यानी मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है, जहाँ से अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई यानी हवन कुंड, और मिट्टी का खिलौना हल भी प्राप्त होता है, जो कि बनवाली बनावली हरियाणा में स्थित है। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन सामग्री किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये चहुदड़ों से प्राप्त होती है। मांग में सिंदूर भरे स्त्रियों की मृण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर भरी हुई मूर्तियां प्राप्त। अफगानिस्तान में स्थित इस सभ्यता के स्थल कौन से थे? सोर्तगुई और मुंडी घाट अफगानिस्तान में स्थित है। हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित दो हड़प्पाई नगर कौन से हैं? तो सोर्तगुई और मुंडी घाट, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। किस स्थल से लकड़ी के अन्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सभ्यता के किस स्थल को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है? तो हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। केवल एक स्थल के घरों के खिड़की व दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सबके सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन एक नगर ऐसा था जिसके खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, वो था लोथल नगर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। उनके नेतृत्व में खुदाई की गई थी। पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त होती है? तो कुबड़वाला बैल की प्राप्त होती है। अपवाद स्वरूप किस एक स्थल से नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं? तो सोर्तगुई से नहरों के अवशेष मिलते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल स्तूपों के शहर के नाम से जाना जाता है? स्तूपों का शहर मोहनजोदड़ो। अंडाकार कब्र और एक बालक की 6 छेद वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई जिसमें 6 छेद मिले। हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? तो ये काशी युगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? स्नानागार और अन्नानागार, ये दोनों ही बड़ी इमारतें थी। सर्वप्रथम 1826 में किसने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था? चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया था। किसने इस सभ्यता के बारे में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना लेख प्रतिवेदित किया था? तो J.F. फ्लीट ने इसके बारे में एक लेख लिखा था। मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राखलदास बनर्जी थे, जिन्होंने मोहनजोदड़ो में खुदाई भी की थी। कौन सा नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है? मोहनजोदड़ो। किस स्थल का मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? लोथल से, जहाँ पर बंदरगाह था। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? रोपड़ से प्राप्त होते हैं। और रोपड़ ऐसा स्थल था जहाँ पर आजादी के बाद सबसे पहले खुदाई की गई थी। सभ्यता के लोग लाजवर्द, मणि, चांदी व टीन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान से ये प्राप्त। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।